एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का लेसन नंबर 2 जो कि है तुलसीदास जी। जन्म इनका हुआ था संवत 1589 और मृत्यु थी संवत 1680। जीवन परिचय देख लेते हैं तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में इनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तजो विधिहून लिख्यो कछु भाल भलाई। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी थी। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की जो हनुमान बाहु नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इस तरह से ये दोहा इनकी मृत्यु के संबंध में लिखा गया है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रिज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। पाठ परिचय देख लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत हैं। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंजन हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा आयुष काह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही सेवक सोज करे सेवकाई अरि करणी करी करई लड़ाई सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ विहाई समाजा नत मारे जही सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधरही अब माने बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असी रीस किन्ही गोसाई एहि धनु पर ममता कही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई पर सूकी ओरा, रेसट सुने सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बंधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बुल भूमि भ्यूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अबरक दलन, परसु मोर अति घोर। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। इहा कुंभड़ बतिया कौ नाही, जे तर जनि देखी डरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहुरि सरोकी। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापारी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले बिरा गंभीर। कौशिक सुनऊ मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुश अबूध असंकु। काल कबल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नई संतोषत पुनि कछ कहऊ, जनि रीस रोकि दुसह दुख सहऊ। वीर प्रति तुम धीर छोवा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देव दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलुक बहुत में बाचा, अब यह मर निहार बासाचा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुर न कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तहि काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनो का हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजहु न उबूझ अबूझ। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनो हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बिहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कठो कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुपुर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचऊ नृप दोही। मिले न कबहु सुभटरन घाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस तरह से ये तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड से लिया गया एक अंश था। भंजनहारा अर्थात तोड़ने वाला, रिपु अर्थात शत्रु या दुश्मन, अवमाने अपमान करना, अवज्ञा करना, परसु अर्थात फरसा, महीदेव अर्थात ब्राह्मण, अभ्रक अर्थात बालक, मही अर्थात पृथ्वी, कुंभड़बतिया छोटा कच्चा फल, कुलिश अर्थात कठोर, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, निरकुंश अर्थात मनमानी करने वाला जिसके ऊपर किसी का अंकुश न हो, घालकु नाश करने वाला, अबुदु नासमझ अबोध, हटकह मना करने वाला हटी, बद जोगु मार देने योग्य, गाधी सुनो गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र के पिताजी का नाम था गाधी, अयमय अर्थात लोहे का बनाया हुआ, ऊखमय अर्थात गन्ने से बना हुआ, रिसाई यानी कि गुस्सा करना, क्रोध सहित,
बिलगाऊ अलग होना, लरिकाई अर्थात बचपना लड़कपन, कोही अर्थात क्रोधी, बिलोक अर्थात देखकर देखना, महाभट्ट महान योद्धा, कुठारू अर्थात कुल्हाड़ी, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगूठी तर्जनी, सरोस अर्थात गुस्से से रोष सहित, भानु वंश भानु अर्थात सूर्य, वंश अर्थात वंश सूर्यवंशी, असंकु अर्थात संकार रहित, काल कवलु अर्थात मृत हो जाना, मृत अवस्था को प्राप्त करना, खोरी अर्थात दोष, अछोपा अर्थात शांत, अकरुण जिसमें करुणा न हो, नेवारे अर्थात मना करना, और कृषाणु अर्थात अग्नि। तो इस तरह से ये लेसन नंबर 2 था क्लास 10th का। धन्यवाद।